नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 1 नवंबर 2023 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, शिक्षक भर्ती हो, एसएससी, कोई भी एग्जाम हो, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे दिए गए लिंक से। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2023 किन देशों के मध्य शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है भारत और कजाकिस्तान के बीच। हाल ही में भारत और कजाकिस्तान की सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2023 का 7वां संस्करण शुरू हुआ। अब हम अपने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 7वां काजिन 2023 युद्ध अभ्यास का आयोजन 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक कतर कजाकिस्तान में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है दोनों देशों के मध्य रक्षा सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले इस युद्ध में केवल दोनों देशों की थल सेना भाग लेती थी, परंतु इस वर्ष से वायुसेना को शामिल करके इस अभ्यास को द्विसेवा अभ्यास कर दिया गया है। अब भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त अभ्यास को वर्ष 2016 में एक्सरसाइज प्रबल दोस्ती के रूप में शुरू किया गया था। साल 2018 में इसका नाम बदलकर काजिन कर दिया गया। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 60वां काजिन 2023 युद्ध अभ्यास का आयोजन मेघालय में उमरोई में किया गया था। प्रमुख युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस देश के बीच, गरुड़ अभ्यास युद्ध जो है भारत और फ्रांस देश के बीच, बोगो सागर युद्ध जो है भारत और बांग्लादेश के बीच, और हैंड इन हैंड युद्ध भारत और चीन के बीच, और इंद्र युद्ध भारत और रूस के बीच। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रग्बी वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता? इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका ने। न्यूजीलैंड को 12-11 से हराकर दक्षिण अफ्रीका ने रग्बी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब अपने नाम किया। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। रग्बी वर्ल्ड कप एक रग्बी यूनियन प्रतियोगिता है। इसकी स्थापना जो है 1987 ईस्वी में हुई। 9th रग्बी वर्ल्ड कप विनर जो थी साउथ अफ्रीका थी, जो इसकी होस्ट थी जापान। और 11वीं रग्बी वर्ल्ड कप 2027 में होगी। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में कहाँ कैंसर की दर सबसे अधिक रही है? तो इसका आंसर होगा मिजोरम में। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 16वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया यूएमआई सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय। हाल ही में आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में 16वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन आयोजित किया गया। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, इसका जो उद्घाटन हुआ आवासन एवं शहरी कार्य और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी। और इस आयोजन में शहरी परिवहन के भविष्य पर चर्चा और सहयोग करने के लिए दुनिया भर के नेताओं, विशेषज्ञों और हितधारकों ने अपने विचार साझा किए। और सम्मेलन के दौरान शहरी परिवहन में उत्कृष्ट सर्वोत्तम सेवा परियोजनाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। श्रीनगर स्मार्ट सिटी जो लिमिटेड है,
सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पुरस्कार और जबलपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड नवोन्मेषी वित्त व्यवस्था तंत्र के लिए पुरस्कार। कोच्चि शहर में कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड की जल मेट्रो परियोजना के लिए सर्वोत्तम हरित परिवहन पहल वाला शहर पुरस्कार। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है नीता अंबानी को। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने रिलायंस फाउंडेशन की स्थापना और चेयरपर्सन नीता अंबानी को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, नीता अंबानी को यह पुरस्कार परोपकार और कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए प्रदान किया गया है। ग्लोबल लीडरशिप जो अवार्ड है, इसके जो प्रदानकर्ता थे यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। इस अवार्ड से अमेरिका और भारत के शीर्ष कारपोरेट अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। और महेंद्र सिंह धोनी एसबीआई के मार्केटिंग और प्रमोशनल कैंपेन के लिए नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले चिप्स ब्रांड लेस और जियो मार्ट ने महेंद्र सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसका जो मुख्यालय है मुंबई है। इसके जो अध्यक्ष हैं श्री दिनेश कुमार खारा। और भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, यह रिपोर्ट जल संकट से संबंधित है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में सिंधु गंगा के मैदान में कुछ क्षेत्र पहले ही भूजल की कमी के खतरनाक बिंदु को पार कर चुके हैं। भारत के पूर्वी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में 2025 तक में भूजल की उपलब्धता का गंभीर संकट सामने आने की आशंका है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर किस देश में स्थापित किया गया है? इसका आंसर है बोलीविया में। दक्षिण अफ्रीका देश बोलीविया में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया है। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यह अनुसंधान रिएक्टर समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बोलीविया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित लैंडलॉक देश है, जिसकी राजधानी जो है ला पाज है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चर्चित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है? तो इसका आंसर है कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आईसीएन अपने संचालन समूह के मार्गदर्शन में काम करता है, जिसमें दुनिया भर में 18 सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क जो है एक औपचारिक आभासी नेटवर्क है जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कानून अधिकारियों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना चाहता है। इसकी जो स्थापना हुई 2001 में हुई।
अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है जो इसका उद्देश्य था स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना ताकि बाजार उपभोक्ताओं के हित का साधन बनाया जा सके। जो मंत्रालय है कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय, इसकी जो स्थापना हुई 24 अक्टूबर 2003 में हुई थी। जो इसके अध्यक्ष रवनीत कौर थे। IAS रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आंसर है वियतनाम में किया गया। हाल ही में 3 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन वियतनाम में किया गया। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण है पॉइंट है। उद्देश्य जो है शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय और सांस्कृतिक के क्षेत्र में भारत और वियतनाम के बीच संबंधों को मजबूत करना है। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित प्रायद्वीप देश है। इसकी जो राजधानी है हनोई है। इसकी जो करेंसी है वियतनाम डॉग है। अब हम आपके लिए एक प्रश्न है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।